हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की हमारी क्लास रिलेटेड होने वाली है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से, जो अभी होने वाली है। ये बहुत अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली गई है आपकी, तो इसके लिए हम आज की क्लास में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। एंड अगर आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर मात्र 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9119218784 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सीरीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी है राव गोपाल सिंह, ऑप्शन सी है गोविंद गुरु, ऑप्शन डी है कृष्ण सिंह बारहट। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतीलाल तेजावत है वो एक ही आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा गया है मेजा बांध कौन सी नदी पे है, तो ये सोम नदी पे नहीं है, जाखम पे भी नहीं है, बनास पे भी नहीं है। मेजा बांध आपका बना गया है कोठारी नदी पे, तो आपका इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा बजट 2022-23 के अनुसार, तो ये कहाँ बनाया जाएगा आपसे ये पूछा गया है। इसका नाम है ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क। ये आपका कहाँ बनाया जाएगा ये पूछा है, तो ये आपका बनाया जाएगा जयपुर में। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जयपुर के हवा महल का निर्माण खालिस्तान के शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हवा महल का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन ए है स्वाई जय सिंह, ऑप्शन बी है स्वाई जगत सिंह, ऑप्शन सी है स्वाई प्रताप सिंह और ऑप्शन डी है स्वाई राम सिंह। तो हवा महल का निर्माण है वो जय सिंह के काल में नहीं हुआ था, जग सिंह के काल में भी नहीं हुआ था, राम सिंह के काल में भी नहीं हुआ था। हवा महल का निर्माण हुआ था वो हुआ था स्वाई प्रताप सिंह के काल में। तो आपका इसमें सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था? जब राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन ए है शोभाराम कुमावत, ऑप्शन बी है माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन सी है गोकुल लाल असावा, ऑप्शन डी है भोगीलाल पांड्या। तो इसमें आपका शोभाराम कुमावत नहीं होगा, माणिक्यलाल वर्मा भी नहीं होगा, भोगीलाल पांड्या भी नहीं होगा। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोकुल लाल असावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, तो ये आपके जयपुर में नहीं है, अजमेर में भी नहीं है, बीकानेर भी नहीं है। संगीत नाटक अकादमी है वो आपकी है जोधपुर में। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन कवि नहीं है? आपसे पूछा गया कौन सा कवि नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन, इसमें विजय सिंह पथिंग, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, जनार्दन राय नागर। तो ये आपका क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार छोड़ दीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। तो ये आपका ऑप्शन ए तारनगर में, ऑप्शन बी अविकानगर में, ऑप्शन सी अजमेर में, ऑप्शन डी सूरतगढ़ में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविकानगर में। अविकानगर में आपका क्या है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान जो संस्थान है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? अकबर का किला कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आमेर में, ऑप्शन बी नागौर में, ऑप्शन सी शाहाबाद में, ऑप्शन डी अजमेर में। तो इसमें आपका आमेर नहीं होगा, नागौर भी नहीं होगा, शाहाबाद का किला भी नहीं होगा, अजमेर में है वो क्या है, अकबर का किला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था?
आपसे पूछा गया है बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था। ऑप्शन ए है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी है स्वामी गोपाल दास, ऑप्शन सी है न्यूनराम शर्मा, ऑप्शन डी है ऋषिदत्त मेहता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूनराम शर्मा है वो बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन के प्रणेता थे। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाटर होल गणना 2022 के अनुसार झालाना एवं आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में कितने % वृद्धि हुई है। आपसे पूछा गया है कि जो आपकी गणना हुई थी उसके अनुसार झालाना एवं आमागढ़ में तेंदुओं की मतलब आबादी में कितने % की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 43, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 40। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपकी 43% की वृद्धि हुई है इनमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है। भाखड़ा नागल जो परियोजना है आपकी उसमें पूछा गया है कि राजस्थान का हिस्सा कितना है, उसे कितना पार्ट है। ऑप्शन ए है 13.5, ऑप्शन बी है 15.2, ऑप्शन सी है 16.3, ऑप्शन डी है 17.8%। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजस्थान की हिस्सेदारी है वो आपकी है 15.2%। आपका इसमें बी नंबर क्वेश्चन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए है कोटा शैली, ऑप्शन बी जयपुर शैली, ऑप्शन सी बूंदी शैली, ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। तो आपका इस पर राइट आंसर हो जाएगा साहिब राम है वो जयपुर शैली से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं आपसे पूछा गया है। एक साइड में आपके ये दिए गए हैं खनिज और ये आपके दिए गए हैं खनन क्षेत्र। तो तांबा खेतड़ी, लोह अयस्क मोरिजा बानोल, सीसा और जस्ता जावर में और टंगस्टन पलाना में। तो कौन सा सुमेलित नहीं आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए तांबा खेतड़ी सही है, लोह अयस्क मोरिजा बानोल ये भी सही है, सीसा और जस्ता जावर में ये भी सही है, लेकिन टंगस्टन आपका पलाना में नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन पलाना। ठीक है, आपका इसमें ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष माता मंदिर कहाँ स्थित है। हर्ष माता मंदिर कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए ओशिया में, ऑप्शन बी आभानेरी में, ऑप्शन सी बारडोली में, ऑप्शन डी भांडारेज में। तो ये आपका ओशिया में नहीं है, बारडोली में भी नहीं है, भांडारेज में नहीं है। हर्ष माता का मंदिर आपका बना हुआ है आभानेरी में। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकरण विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया था। आपसे पूछा गया है 28 मई 2022 को देश में पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन है वो संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो ये बाड़मेर में भी नहीं था, जोधपुर में भी नहीं था, बीकानेर में भी नहीं था। पहला जो सौर पवन संकर है वो जैसलमेर में शुरू किया गया था। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सरिता मोर संबंधित है। सरिता मोर आपसे पूछा गया किससे संबंधित है। ये एक खिलाड़ी रही हैं, आपको बताना है कि कौन से खेल से रिलेटेड है। ऑप्शन ए जूडो से, ऑप्शन बी कुश्ती से, ऑप्शन सी जिम्नास्टिक से, ऑप्शन डी गोला फेंक से। तो सरिता मोर जूडो से संबंधित नहीं थी, जिम्नास्टिक से भी नहीं थी, गोला फेंक से भी नहीं थी। सरिता मोर है वो कुश्ती से संबंधित थी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना का नाम बदल कर रखा गया है। पहले एक योजना चला करती थी गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना, जिसका अभी इसका नेम चेंज कर दिया गया। तो आपसे पूछा गया है कि इसका अभी वर्तमान में नाम क्या रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है जवाहर जन भागीदारी योजना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना,
ऑप्शन सी मुख्यमंत्री जन भागीदारी योजना या गुरु गोविंद जन भागीदारी योजना। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाया था? किसने जगनिवास महल का निर्माण कराया था? तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जगनिवास महल कहाँ है, ये आपका है पिछोला झील में। और ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के कौन से महाराणा ने इसका निर्माण करवाया था? तो आप देखिए इसमें महाराणा अमर सिंह प्रथम ने नहीं करवाया था, महाराणा करण सिंह द्वितीय ने भी नहीं करवाया था, महाराणा राज सिंह प्रथम ने भी नहीं करवाया था। इसका निर्माण कराया था ऑप्शन नंबर सी, महाराणा जग सिंह द्वितीय ने। आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा गया है बजाज सागर बांध कौन सी नदी पे है? तो ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है लूणी, ऑप्शन डी है माही। तो बजाज सागर बांध है वो आपका माही नदी पर बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप है एस्पिरेंट जंक्शन ऐप, आप उसे अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उस पर आपको बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवाई गई है, तो अभी जाएं हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गौरीबाई को, ऑप्शन बी पन्नाधाय को, ऑप्शन सी रानाबाई को, ऑप्शन डी कर्मावती को। तो इसमें आपका रानीबाई को तो दूसरी मीराबाई कहा जाता है, ये तो आपकी सेकंड मीराबाई है। ठीक है, और वागड़ की मीराबाई पूछे तो वो है गौरीबाई। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों पर विंड एनर्जी फोरम प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संघर्ष हेतु चुना गया है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है बाड़मेर, ब्यावर, जोधपुर, ऑप्शन बी रामगढ़, नागौर, चूरू, ऑप्शन डी जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी, ऑप्शन डी है फलोदी, माउंट आबू या पाली। तो इसमें देखिए आपका बाड़मेर, ब्यावर, जोधपुर ये नहीं होगा, रामगढ़, नागौर, चूरू ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। इसमें आपका राइट आंसर होगा जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न स्थानों में से किसमें ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवर्ती नगरी किसे कहा जाता है आपसे पूछा गया है। तो देखिए गिलुंड को ताम्रवर्ती नहीं कहा जाता, बालाथल भी नहीं है, कालीबंगा भी नहीं है, आहड़ सभ्यता को है वो ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। और आहड़ सभ्यता आपकी उदयपुर में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है, कौन से आपका पेड़ है जिससे कत्था निकलता है? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है खेर से, ऑप्शन बी है खेजड़ी से, ऑप्शन सी है सागवान से, ऑप्शन डी है सालर से। तो कत्था है वो आपका खेर के पेड़ से निकाला जाता है, इसमें आपका ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कत्था है वो खेर के पेड़ से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, बिजी किस साहित्यकार का उपनाम है? बिजी कोई साहित्यकार है जिसको उपनाम दिया गया है, तो कौन से साहित्यकार का उपनाम है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन बी है दुर्सा आडा, ऑप्शन सी है बावजी चतुर सिंह, ऑप्शन डी है विजयनाथ देथा। तो आपका इस पे राइट आंसर होगा विजयनाथ देथा, जिसका बिजी है वो क्या है, उपनाम है। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है, आपसे पूछा गया है, जिससे मान लो ये माही नदी है आपकी और इसके बाएं किनारे यानी इस साइड की सहायक नदी है वो कौन सी है, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है इरू, ऑप्शन बी है जाखम, ऑप्शन सी है अनास, ऑप्शन डी है चाप। तो इसमें आपका राइट आंसर
देखिए ये क्वेश्चन आपका डिलीट करवा दिया गया, एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। पलाण आपका दिया गया है, पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण हैं? आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन ए हाथी से, ऑप्शन बी घोड़ा से, ऑप्शन सी ऊंट से, ऑप्शन डी बैल से। तो इसमें आपका पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी है वो आपके ऑप्शन नंबर सी आपका ऊंट से रिलेटेड है, क्योंकि ये ऊंट के श्रृंगार के आभूषण हैं। जैसे पलान हो गया है, मोहरा हो गया, गोरबंद हो गया और परचनी हो गया, जैसे मतलब ये ऊंट के श्रृंगार के काम में आते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, आलम शाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? पुराने टाइम में कुछ ऐसे सिक्के चला करते थे जिसमें एक नाम है आपका आलम शाही मुगलिया सिक्का। आपसे पूछा गया है ये राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी भरतपुर। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर में आलम शाही मुगलिया सिक्का है वो चला करते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मध्यकालीन पट्टा रेखा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पट्टा रेख जो होता है एक आपका, जैसे कोई जगह का पट्टा होता है, कोई आपके घर का होता है, तो उस टाइप से पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है लाल बाग, ऑप्शन बी पट्टा में लिखा हुआ, ऑप्शन सी आयात कर, ऑप्शन डी निर्यात कर। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पट्टा में लिखा हुआ। यानी कुछ ऐसे उस टाइम पे फिक्स कर दिया करते थे कि हाँ ये ज़मीन इसकी, आपको एक पट्टे पे लिख करके दे दिया जाता था, तो उसे बोलते हैं पट्टा रेख। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान की कुल सीमा लंबाई कितनी है? आपसे पूछा गया है राजस्थान की कुल सीमा लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन ए है 1070 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 5920, ऑप्शन सी है 4850, ऑप्शन डी है 2110 किलोमीटर। तो देखिए 1070 है वो आपकी है रेड क्लिफ रेखा जो हमारे पाकिस्तान के साथ लगती है, तो ये नहीं होगा। हमसे कुल सीमा लंबाई पूछी गई, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कुल सीमा लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है आपके। एंड अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।